सभी लोग बारी बारी से व्यासपीठ का माल्यार्पण करेंगे। पुष्पम समर्पयामि। दक्षिणाहं तादग्निर्भै स्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दाधाता। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाम्बरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इसके पश्चात मैं समस्त इस कथा पंडाल में आए हुए भक्तों की तरफ से महाराज श्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण कराकर हम सभी लोगों को धन्य करें। जय श्री राम। कथा कहूँ मति अनुराग प्रेम सहित गादी पधारिए पवन पधारिए पवन
प्रपथे मारुत तुल्य वेग जितेन्द्रिया जगत जननी दामिनी तुतिका जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो जुग पद कमल मनावो जासो कृपानीर मलमति पावो जासो कृपानीर मलमति पावो सादर सेवाए राय अब माथा नाई अब माथा वरनाओ विसर राम गुण गाथा वरनाओ विसर राम गुण राम गुण
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सतगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा वर्णालय परम प्रभु परमात्मा प्रभु श्री राम जी की महती अनुकंपा से गुरु गोरखनाथ जी भगवान के सानिध्य में मां काली कुटहन देवी मां के दरबार की कृपा से परमात्मा के दिव्य लीला के गान करने का ये परम पावन अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की इस कथा को जो भी भाई बहन
स्नेह पूर्वक ये बात बड़ी प्यारी है, आपको आत्मसात करने लायक है। आप यदि घर में बड़े भाई हैं तो आप अपने छोटे भाई पर कितना स्नेह करते हैं ये आपसे अच्छा कौन जानता है। आप घर में बड़ी दीदी हैं तो छोटी बहनों पर आप कितना स्नेह करती हैं आपसे अच्छा कौन जानता है। आप समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो समाज पर आप कितना स्नेह करते हैं आपसे अच्छा कौन जानेगा। बड़ों का ये स्वभाव है वो छोटों पर स्नेह करें। बड़े स्नेह लघुन पर करही। यदि आप अपने को तनिक भी बड़ा मानते हो अपने बड़े भाइयों छोटे भाइयों से समाज से, तो आपको भाई पर समाज पर बहन पर स्नेह करना चाहिए। अच्छा, जिसको भाई पर स्नेह करना आएगा वो ही समाज पर भी स्नेह कर पाएगा। तमाम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो समाज सेवा के नाम पर तो दिन भर सेवा करते हैं लेकिन अपने भाई पर स्नेह नहीं करते। ये जो कथा आपके गांव तक चलकर आई है मेरे भाई बहनों, एक बार शंकर भगवान की जय तो आपको बोलनी पड़ेगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, बोलते समय देखिए मुख खुल न जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। बोली शंकर भगवान की जय। और धीरे से जय। और धीरे से जय। वाह साहब, कितनी श्रद्धा है आपको जय बोलने में। जितनी श्रद्धा से आप जय बोल रहे हो भोलेनाथ की, उतनी ही श्रद्धा से भोलेनाथ के मुखारबिंद से निकली हुई बात को आप अपने जीवन में यदि श्रवण करके आत्मसात कर जाएं तो बात बन जाएगी जीवन की। कितना सुंदर निवेदन बाबा ने किया है। ना, 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 ना। यही कथही स्नेह समीता, जय जय राजा राम। यही कथही स्नेह समेता, जय जय राजा राम हरे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जे शब्द लगा है जे में बड़ी वाली दीदी भी हो सकती हैं, जे में बड़े वाले भैया भी हो सकते हैं, जे में मुखिया भी हो सकते हैं, जे में गांव के बड़े लोग हो सकते हैं। अच्छा, बड़े लोग नहीं, जे में छोटी बच्ची भी हो सकती है, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, पके बाल वाले भी हो सकते हैं, काले बाल वाले भी हो सकते हैं। यही कथही स्नेह समीता, जय जय राजा राम। यही कथही स्नेह समेता, जय जय राजा राम हरे। यही कथही स्नेह समेता,
जय जय राजा राम हरे। कहीं हहीं सुनी हहीं समुझि सचेता जय जय सीताराम। राम हरे। कहीं हहीं सुनी हहीं समुझि सचेता जय जय सीताराम हरे। कहीं हहीं सुनी हहीं समझि सचेता जय जय सीताराम हरे। जो इस कथा को कहेगा सचेत होकर, और जो इस कथा को सुनेगा सचेत होकर, अचेत होकर के नहीं, पंडाल में आकर के और यूं बैठने में नहीं। और कोई पूछ ले कि महाराज ऐसे कहे बैठो, रे महाराज आज कलश यात्रा में 12 किलोमीटर दूर दौड़ के आए हैं ना, तो पैर में बहुत दर्द है। भगवान शंकर जी कहते हैं, भवानी पार्वती, मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा को जो भी भाई बहन स्नेह पूर्वक सुनेंगे, स्नेह का तात्पर्य बड़ों का स्वभाव है छोटों पर उदारता दिखाते हुए, ऐसे इस कथा को उदारता दिखाते हुए आप सुनेंगे। क्या फायदा क्या मिलेगा? हम मन लगाकर पढ़ते हैं तो डिग्री मिलती है, मन लगाकर खेती करते हैं तो अनाज का उत्पादन होता है, मन लगाकर व्यापार करते हैं तो लाभ होता है, तो मन लगाकर कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा महाराज? और बिना फायदे के तो कोई काम कोई करता नहीं, तो फायदा जरा समझिए क्या लाभ होगा। होई है राम चरण अनुरागी जय जय राजा राम हरे। होई है राम चरण अनुरागी जय जय राजा राम हरे। नौजवान भाई बहनों, लाभ क्या मिलेगा? अच्छा, नौजवान कहते हैं कि कथा वथा सुने के काम तो बूढ़ा लोग करे जाए, हम सब तो। हाँ, राम प्रसाद बाबू अपने भाइयों का कहे आए कि तू सब नौजवान है तो घर में सोवा बैठा, हम बुढ़वन का जाएगा। हाँ। हनुमान जी नौजवान थे कि बूढ़े? नौजवान। हनुमान जी से नौजवान प्रेरणा लेते कि बूढ़े? नौजवान, पहलवान। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया जो आज गांव गांव में उनका मंदिर बन गया? और राम जी के चरणों के अनुरागी हो गए। क्या हो गए? राम जी के चरणों के अनुरागी हो गए। तो जो विद्यार्थी बच्चे हैं दिल्ली में पढ़ने वाले, वो जाकर हनुमान जी के मंदिर के सामने कहते हैं, हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या दे दो? शरीर कमजोर ना होने पाए, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, और घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो मम्मी पापा को, ये भी दे दो। हरहु कलेश विकार। ये योग्यता हनुमान जी महाराज में कहां से आई? अगर हम इस पर नजर डालेंगे तो हम भी सावधान हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे कि ये योग्यता मिली कहां से। ये योग्यता मिली हनुमान जी महाराज को कहा जाता है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी जय जय राजा राम हरे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी जय जय राजा राम हरे। अच्छा श्रीकांत बाबू, क्या आपके मन में कभी ऐसी शौक नहीं होती कि हम भी हनुमान जी की तरह बड़भागी हो जाएं? और हनुमान जी की तरह बड़भागी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है साहब? जिसमें एक योग्यता हो। क्या?
हनुमान सम नहीं पड़ भागी, जय जय राजा राम हरे, केवल राम चरण लैला, जय जय सीता राम हरे, केवल राम चरण लैला, जय जय सीता राम हरे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहनों। केवल राम जी के चरणों में प्रेम, केवल, दुनिया में किसी से उनकी कोई लगन नहीं। केवल राम चरण लैला, जय जय सीता राम हरे, केवल राम चरण लैला, जय जय सीता राम हरे। केवल राम जी के चरणों में प्रेम। और शंकर बाबा क्या कह रहे हैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कि हे भवानी, जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा को, दयानंद बाबू, जो हमारे भगवान की कथा को स्नेह पूर्वक सुनेगा, वो छोटा सा हो, बड़ा सा हो, वो काला हो, वो गोरा हो, मोटा हो, इससे मतलब नहीं है। वो मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनेगा यदि स्नेह पूर्वक, होगा क्या? हुई है राम चरण अनुरागी, जय जय राजा राम हरे, हुई है राम चरण अनुरागी, जय जय राजा राम हरे, कलिमल रहित सुमंगल भागी, जय जय सीता राम हरे, कलिमल रहित सुमंगल भागी, जय जय सीता राम हरे। हे राम हे राम, हे राम हे राम, 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 इस कलिकाल में जब पाप परायण सब नर नारी सभी लोग पाप रहित हो गए हैं, पाप परायण हो गए हैं, ऐसे में परमात्मा प्रभु श्री राम जी की कथा ही है, वरना तो भगवान शंकर जी ऐसा कहते ही नहीं अपनी धर्म पत्नी से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसे दोहराते ही नहीं। यह कलिकाल न साधन दूजा, जय जय राजा राम हरे, यह कलिकाल काल न साधन दूजा, जय जय राजा राम हरे। अब इसका सीधा सीधा तो अर्थ समझ ही रहे होंगे आप लोग कि इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं बताया है। किस लिए? जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन को। अच्छा महाराज योग करें रामदेव बाबा के यहां जाकर तो, अच्छा महाराज खूब विशाल यज्ञ करें तो, बैठकर कहीं एकांत में पहाड़ के ऊपर जंगल में जप करें तो,
कहीं जाकर हिमालय की घाटी में बैठकर तपस्या करें तो किसी प्रकार की पूजा करें हम घर में, कितना सुंदर निवेदन करते हैं भगवान शंकर जी। एक बार जय तो बोली दीजिए आप सब लोग प्यार से। बोली शंकर भगवान की जय, और धीरे से जय, और धीरे से जय। जय बोलते समय इतना सुंदर मुस्कुराते हैं आप लोग, लगता है यह कलिकाल ना साधन दूजा, जय जय राजा राम हरे। जोगी जग जप तप व्रत पूजा, जय जय सीताराम हरे। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जय जय सीताराम हरे। महाराज, न जोग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न पूजा है, तो फिर क्या करें? शंकर बाबा कहते हैं रामई सुमिरी गाई, रामई जय जय राजा राम हरे। दयानंद बाबू, राम जी का सुमिरन करिए, जीवन में गति बन जाती है। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े गतिमान आदमी का नाम क्या है? बोलो बजरंगबली की। इतना गतिमान आदमी क्या करते हैं वो? दिन भर क्या करते हैं? कफरत। दिन भर भगवान का, राम जी का नाम जपते रहते हैं, इसलिए वो बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है। आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हो, चाहती हो, बलवान बनना चाहते हो, चाहती हो, धनवान बनना चाहते हो, चाहती हो, तो सुनो प्यार से। हनुमान जी महाराज बलवान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, इसलिए कि वो दिन रात जब भी मौका लगता है राम जी का नाम जपते रहते हैं। बोली पार्वती मैया की जय, और धीरे से जय, और धीरे से जय। अच्छा, मैंने पार्वती मैया की जय क्यों बुलवाई? दरअसल बात यहां पार्वती जी की आ गई, यहां पार्वती मैया की बात आ गई है, इसलिए बुलवाई। एक दिन पार्वती मैया अपने पति देव भगवान शंकर जी से शिकायत करती हैं। और शिकायत किस बात का करती हैं? कि जब हम आते हैं आपके कमरे में, कुछ बोलेंगे, बतियाएंगे, तो आपको देखते हैं आंख बंद किए आप राम 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 करते रहते हैं। हाँ, अच्छा मान लो दिन में आए आप राम 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 करते रहे, रात में आए तो देख रहे राम 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 राम। एक सेकंड का गैप नहीं करते आप। हमको भी कुछ समय दे दिया कीजिए। अच्छा, आप समय क्यों चाहती हैं? हर स्त्री के मन में एक तमन्ना होती है कि एक सुंदर पुत्र की वो मां बने। यही ना तमन्ना है तुम्हारी? जी। अच्छा, पुत्र सुंदर देखने में हो, गुणवान ना हो तो? पुत्र देखने में सुंदर हो, गुणवान ना हो? अगर गुणवान पुत्र की मां बनना चाहती हो तो हमारी सुनो, मैं सुंदर भी पुत्र हो, गुणवान भी, सुंदर हो ना हो, गुणवान होना चाहिए। सुंदर हो ना हो, गुणवान होना चाहिए। याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। जो मां चाहती हो कि मेरा बेटा बड़ा सज्जन हो, बड़ा सुशील हो, वो क्या करे?
जो पिता चाहता हो कि हमारा बेटा मूर्ख ना हो, हनुमान जी की तरह परम बुद्धिमान हो, क्या करे वो? ये नौजवान जो बैठे हैं मोबाइल लेकर के, इन सबसे निवेदन कि सबका विवाह हुआ है या होने वाला होगा, और चाहते होंगे कि जैसे विवाह हो तुरंत एक बढ़िया सुंदर पुत्र हमको हो। अगर 2-4 साल ना हो तो लोग कहने लगते हैं कि का हो तो बढ़के बेटा हुआ के तो सुना नहीं पड़ा, हाँ बेइज्जती। तो चाहते हो तो जरा प्यार से सुनो बाप, स्नेह पूर्वक सचेत होकर सुनो, अचेत होकर नहीं। भगवान की कथा में आप बैठे हो, एक एक शब्द, हाँ यदि ये शब्द आपको प्रिय न लगते हो, पीने लायक न हो तो बता दीजिएगा हमको कि महाराज और तनी सरल कोई बात बोलिए जिससे हम लोग समझ ले। हाँ, इससे भी सरल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि समझ में आपको आता तभी मुस्की मारते हो, आप तो मारती ही नहीं। अच्छा कुछ दो न दो, मुस्कुरा दो। हाँ, आप कुछ दो आकर के यहां या न दो, लेकिन आओ तो मुस्कुरा दो। हाँ, धर्मेंद्र राव क्या देना है? मुस्कुरा दो। और कुछ दो या न दो, मुस्कुरा दो। परमात्मा की कथा में आकर मुस्कुरा दो। अच्छा महाराज हम मुंह लटका के बैठे तो कोई दिक्कत क्या? दिक्कत है हमको, बाकी तो आपको। अच्छा आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम जितना चाहते हैं आपको मिल जाए उतना मिलेगा नहीं आपको मुंह लटकाने से। जो मुस्कुरा कर सुनेंगे उनको चारों पदार्थ मिल जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो लटका के मुंह बैठेंगे तो घर में जिसके जिसके रामचरितमानस हो जाकर देख लेना, उस लिखा है। फिर रामचरितमानस जी के दूसरे नंबर के दोहे में परमात्मा की इस कथा को जो भी भाई बहन चाहते हैं कि उनको चारों पदार्थ दे दे ये कथा, वो कैसे कथा सुने उसकी पद्धति दी गई है। सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर, साधु समाज प्रयाग। लाए चार फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग सियावर, साधु समाज प्रयाग। अच्छा इसमें लिखा है सुनी समुझई जन मुदित मन। अब आप ऐसे लटक मन रहिए तो कोई दिक्कत? मन लटका के बैठिए तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन यहां लिखा शंकर बाबा ने कहते हैं भवानी हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा को जो मुदित मन होकर सुनेगा, इसी जिंदगी में इसी जीवन में चारों फल पा जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस बात मुस्कुरा दो। श्याम बाबा चिंता में मत रहिए, एकदम मुस्कुरा करके। हाँ लहै चार फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग। लहै चार फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग सियावर, साधु समाज प्रयाग। क्या करें इस कलयुग में? रामई सुमीरी गाय रामई जय जय राजा राम। संतत सुनी राम गुण ग्राम जय जय सीताराम सियावर, जय जय सीताराम।
बहनों भाइयों प्यार से सुनिए, संतत सुनिए। सतत माने लगातार, कभी कभी नहीं, लगातार सुनिए। ये 9 दिवसीय राम जी की कथा आपके आंगन में आई है, सतत सुनिए इसको। क्या मिलेगा लाभ? सतत सुनने से क्या लाभ मिलेगा? जो लाभ भगवान शंकर को मिला है वो आपको मिलेगा। भगवान शंकर को क्या लाभ मिला है? जो पार्वती मैया को मिला है वो आपको मिलेगा। पार्वती मैया को क्या लाभ मिला है? पार्वती मैया का एक बेटा विश्व का ही नहीं, जगत का नेतृत्व करते हैं देवलोक के लोग, और देवताओं के प्रधान सेनापति बनने का परम सौभाग्य जिसे मिला है उनका नाम है श्री कार्तिकेय भगवान। और वो किनके पुत्र हैं? भगवान शंकर जी के। आप चाहते हो, आप चाहती हो कि आपका बेटा पूरी दुनिया में सिरमौर बन जाए, तब आपको चाहिए जो काम शंकर बाबा करते हैं वही आप करो। पिता होने के नाते क्या करते हैं शंकर बाबा? उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी के मुख से सुनो ना, जिनकी 9 दिन तक पूजा करते हो नवरात्र में, उनके मुख से सुनो। भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के सामने बैठे और पार्वती जी शिकायत करती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, जय जय राजा राम रे। तुम पुनि राम राम दिन राति, जय जय राजा राम हरे। सादर जपहु अनग आरती, जय जय सीताराम हरे। सादर जप अनग आरती, जय जय सीताराम हरे। पान खाने के शौकीन लोग होंगे, उनको पता होगा कि एक जर्दा है, जिस जर्दे का नाम है भोला जर्दा। पान खाने वाले जानते होंगे 303 या भोला जर्दा का बड़ा महत्व है। तो भोला जर्दा वाले के यहां हम राम कथा करने गए बंबई में। तो बंबई में उनकी फैक्ट्री की भूमि हमने देखी तो हमने कहा बाप रे, इतनी जमीन बंबई जैसे शहर में, कई एकड़ में। तो उन्होंने एक पर्चा दिया कथा के बाद पढ़ने के लिए। वहां जितने श्रोता आते थे सभी श्रोताओं को अंतिम दिन एक झोला मिलता था, और झोला छाप जाफरानी पत्ती वाले के जितने प्रोजेक्ट हैं सब उसमें झोले में भर के हर चीज, कई चीजें बनाते हैं वो पैक करके हर श्रोता को इधर से लीजिए उधर निकल जाइए, यही भंडारा है वहां का। तो हमने उससे पर्चा प्राप्त किया, पढ़ने लगे उसमें। भोला बाबू 13 भाई बहन है। कितना? 13। और भोला बाबू जब 15 साल के थे तब उनकी मां और पिता दोनों गुजर गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं वो 13 जो उनके पीछे, सबसे बड़े भोला बाबू, उनके पीछे सब। यानी जब उनका छोटा भाई पैदा हुआ होगा तो माता पिता उसी के बाद चले गए। और वो बता रहे थे, वो हमको पढ़ना पड़ता था पर्चा, कि महाराज आप पढ़ के सुना दीजिए, हमारे बच्चे सब बैठे हैं, ये जाने कि हम लोग कैसे इस दुनिया में आज कई 100 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं वो सरकार को, एक नंबर का कई 100 करोड़ रुपया। तो पूरी कहानी कहते कहते जो उसका अंतिम सार तत्व है वो ये है कि वो बता रहे थे, हमारे जिंदगी में महाराज जब मैंने गेहूं तौलाना गांव गांव में शुरू किया तो हमारे पास कोई साधन तो था नहीं, तो साइकिल खरीदी हमने। फिर एक भाई को दिया, दूसरे भाई को दिया, तीसरे भाई को दिया, सब भाई साइकिल से गांव गांव जाते, गेहूं खरीदते और खरीद कर लाकर स्टॉक करते और फिर उसी से थोक व्यापारी बने हम। तो गेहूं जब खरीदते थे तो ऐसे तौलाते थे,
रामय एक, रामय एक, रामय एक, रामय एक, रामय दुई, रामय दुई, रामय दुई, रामय दुई, रामय तीन, रामय तीन, रामय तीन। महाराज जितनी बार हम लोग तौलते थे कि किलो, उतनी बार राम 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 बोलते रहते थे। और ग्राहकों को देते समय भी तौलते समय राम राम बोलते रहते थे। उस राम राम का यह प्रभाव हुआ कि आज सब प्रकार से हम सुखी हैं। बाप, आप भी आदत बनाओ। नहीं बोल सकते, मन में नापते समय, खरीदते समय मन में राम राम चलता रहे तो लाभ क्या होगा? व्यापार तो चलेगा ही, लेकिन राम राम जपने वाले का बेटा जो है मूर्ख नहीं होता। क्या नहीं होता? मूर्ख नहीं होता। ये शास्त्र में लिखा। राम नाम जपने वाली मां का बेटा कभी दुष्ट नहीं होता, सुशील सज्जन होता है। कहां लिखा? क्या सुंदर पंक्ति। सुशीलो मात्र पुणेन पितृ पुणेन चातुर। सुशीलो मात्र पुणेन पितृ पुणेन चातुर। आप बच्चे को चतुर बनाना चाहते हो तो आप तौलते समय, देते समय, लेते समय मन में राम राम करते रहो, बेटा चतुर हो जाएगा। ये जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, बोले अब हम क्या करें? आपको अभी पूरा मौका है काम करने का। किस बात का? चाहते हैं आपकी नाती आपका उदार हो, उदार हो आपका नाती, तो बुजुर्गों को चाहिए, बूढ़ी माताओं को चाहिए दिन भर राम राम मन में जपते रहे। क्या होगा? औदार्य वंश पुणेन आत्म पुणेन वैभवम्। औदार्य वंश पुणेन आत्म पुणेन वैभवम्। सुशीलो मात्र पुणेन पितृ पुणेन चातुर। सुशीलो मात्र पुणेन पितृ पुणेन चातुर। जिन बच्चियों को ये शौक हो कि विवाह हमारा हो, तो उस शौक से पहले एक शौक जरूर पालो कि यदि हम भजन करते करते जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे वंश की जब वृद्धि करेंगे तो हमारा बेटा सुशील सज्जन होगा। नौजवानों को चाहिए सोचते सोचते राम राम जपते रहे कि हमारे पास जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र हमारा मूर्ख नहीं होगा, चतुर होगा। ये राम नाम जपने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है साहब। इसीलिए बुद्धिमान हनुमान जी राम राम जपते रहते हैं। बुद्धिमान शिव भगवान ज्ञान गुण राशि राम राम जपते रहते हैं। दूसरा बेटा गणेश जी हैं। कौन नहीं जानता गणेश जी की प्रथम पूजा होती है? श्रीकांत बाबू इसलिए प्रथम पूजा होती है कि उनके पिता और उनकी माता जी दोनों दिन रात राम राम जपते रहते हैं। हाँ, पार्वती जी भी राम राम जपती रहती हैं। इतना ही नहीं, गणेश जी महाराज को भी ज्ञान हो गया और जब से ज्ञान हुआ तब से राम राम जपते रहे। दुनिया जानती है। अच्छा, अपना भला करो और माता पिता का भला ना हो। बच्चे बच्चियों जरा ध्यान से सुनना। अपना भला हो और माता पिता का भला ना हो तो अपने भले के बारे में सोचने से पहले नौजवानों को चाहिए माता पिता का भला कैसे होगा। तो यहां देखो कितना सुंदर लिखा। बोले शंकर भगवान की जय। और धीरे से जय हो, और धीरे से हित परलोक लोक पितु माता जय जय राजा राम रे। कहीं बोल लियो नहीं। वह जनी बैठी ही ना राम राम नहीं बोलते। उनके जेठ का नाम है राम प्रसाद। कहा था कैसे बोली। हाँ, अरे गाय लियो राम राम।
हाँ हो भैया। हित पर लोक लोक पितु माता, जय जय राजा राम रे। कैसे होगा? राम नाम कली, परशुराम बाबू, राम नाम कली अभिमत दाता। जय जय सीताराम हरे, राम नाम कले अभिमत दाता। नागेंद्र बाबू ताली बजा के। सीताराम हरे, हे राम 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 हे राम। राम जी का नाम रा और मां, ये मानो नर और नारायण दोनों हैं। नर नारायण सरि से सुब्राता, जय जय राजा राम रे। नर नारायण सरि से सुब्राता, जय जय राजा राम हरे। जगपालक विशेष जन त्राता। जय जय सीताराम हरे, जगपालक विशेष जन त्राता। जय जय सीताराम हरे। दयानंद बाबू, आपके बाबा का नाम किताब में है क्या? पढ़ाए जाते हैं? आपके बाबा के बाबा किताब में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा किताब में पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको किताब में पढ़ाया जाता है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। क्या टाइम रखा गया है बड़े जी? हैं? 11 बजे से। दुनिया में 12 से 3 चलता है, आपके यहां 11 से। नागेंद्र बाबू, हाँ 12 से 3। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी महीनों में महत्वपूर्ण है, पर कार्तिक महीने में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यजमान बनकर सुनी जाए, यजमान बनकर, तो पुराणों में चर्चा है कि समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं। समस्त पाप जो आप अनजाने में किए वो भी, जान के किए हैं वो भी। गर्जना करते हुए भागवत जी कहती हैं कि मैं उसके सारे पाप, ताप और संताप, 3 चीजें हैं जीवन में, पाप, ताप और संताप। आप देखिए राम जी की राज्य की कल्पना जो लोग करते तो उस पर लिखा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। किसी को नहीं व्यापता था, किसी को। ऐसे भागवत जी के बारे में कहा है, भागवत जी की कथा जो लोग सुन लेते हैं, वो भी कार्तिक महीने में, उनके पाप, ताप और संताप तीनों सहज भाव से जलकर भस्म हो जाते हैं। और यदि ना सुन पाए तो फिर उस धरती पर जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो,
और उस धरती पर आपका निवास हो और आप भागवत जी की कथा में भागीदारी न कर पाओ तो क्या होगा? ऐन श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो ये पुरुष पुराण उत्तम मुखे नैव धरा मराणाम तेसा वृथा जन्म गतम नराणाम। उसका नर शरीर व्यर्थ चला गया। नर शरीर उसका व्यर्थ चला गया। अच्छा, तो ये करती क्या है भागवती? दारिद्र मनुष्य के जीवन में दरिद्रता को जलाकर समाप्त कर देती है। दरिद्रता एक बुखार है साहब। जैसे बुखार होने पर आप बिस्तर नहीं छोड़ पाते, पड़े रहते हो शांत मुद्रा में। ऐसे दरिद्र हो जाओ ना तो घर में पड़े रहते हो। दरिद्र आदमी घर में पड़ा रहता है। अकर्मी जो हो जाए, क्या करें क्या ना करें, उसी को दरिद्र कहते हैं। जो चलेगा कुछ करेगा वो दरिद्र कैसे रहेगा? शाम तक 400 रुपया 300 रुपया 200 रुपया को ले आएगा। जो कुछ नहीं कर रहा उसी को दरिद्र कहते हैं। और दरिद्र बुखार से पीड़ित हो जाता है। इसलिए कहा गया है दारिद्र ज्वर। ज्वर माने बुखार, दरिद्रता ज्वर है, याद रखना। यदि घर में पड़े पड़े आप समय बिताते हो और खाने का ठिकाना नहीं है तो समझना कि आप दरिद्र हो। जो चलता होगा, जो कुछ खेत में इधर उधर किसी के यहां अपने खेत में दूसरे खेत में करता होगा, वो कहां दरिद्र रहेगा? वो यहां का दूध खरीद कर वहां बेचेगा, वो दरिद्र कहां रहेगा? दरिद्र की परिभाषा यह है कि जो घर में पड़ा रहे। जो विद्यार्थी कुछ ना कुछ किताब उलटता रहेगा वो तो पास हो ही जाएगा। जो किताब नहीं उलट रहा है, पड़ा है आलसियों की तरह, दरिद्र है वो, विद्या का दरिद्र। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कल 12 बजे प्रारंभ होगी। अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में। जिंदगी में कभी भी कोई काम करना हो, दिन शुभ हो न हो, हर दिन अभिजीत मुहूर्त आता है। ध्यान से सुनिएगा, अभिजीत मुहूर्त। उसमें किसी भी काम की शुरुआत करेंगे आपको विजयश्री निश्चित मिलेगी। कल यहां भागवत जी की कथा का में शुभारंभ अभिजीत मुहूर्त में है। और जो लोग उसके यजमान बन करके, अच्छा स्कूल खुल जाए गांव में नेताजी, और उसमें आपका बेटा एडमिशन ही ना ले तो 20 साल तक लोग डिग्रियां लेते रहे और आपका बेटा 20 साल रोज जाया हुआ लेकिन एडमिशन न ले तो डिग्री 1 साल मिलेगी क्या? ऐसे भागवत जी की कथा आपके गांव में चलकर आई है। आप उसमें यजमान न बन करके, भागीदारी न करके ऐसे आते जाते रहिए तो आपको डिग्री मिलेगी क्या? भागवत जी कहती हैं कि दारिद्र ज्वर दुख दाहिता नाम। दरिद्रता जैसे दुख का शमन कर देती है भागवत जी। माया पिशासी परिमर्दिता नाम। बाप, माया बड़ी ठगी है। माया महा ठगीन हम जानिए। पुत्र की माया, परिवार की माया, बेटा की माया, बेटी की माया, धन की माया, दुकान की माया, संपत्ति की माया, ये माया है ना, ये आपको घेरे रहती है। जो इसको छोड़ करके भगवान भागवत जी के समीप चले आते हैं उनके जीवन से ये दुख मिट जाते हैं। इस संसार में संसार सिंगो परिपातिताना,
इस संसार सिंधु में डूबने से कौन बच जाता है? गर्जना करते हुए भागवती कहती हैं, हम बचाते हैं, हम बचाते हैं। क्षेमाय वे भागवतम गर्जेति, क्षेमाय वे। परशुराम बाबू भागवत जी गर्जना करते हुए कहती है, आओ हमारी शरण में, तुम्हारे जीवन के दुख मिटा दूंगा। आओ ना हमारी शरण में, तुम्हारी दरिद्रता मिटा दूंगा। आओ हमारी शरण में, माया के बंधन से मुक्त करा दूंगा। आना चाहिए साहब। देवेंद्र बाबू, परिवार को लेकर बैठना चाहिए। और एक सबसे बड़ा काम आप सबको निवेदन, बाकी तो मर्जी आपकी, कल अपनी अपनी मोटरसाइकिल में तेल भराइए और 2-4 किलोमीटर जरूर चलाइए गाड़ी को, और चलते चलते लोगों से कहते रहिए कि आज भागवत जी में आना है। दूध खरीदते रहिए, दूध बेचते रहिए, लेकिन कहते रहिए कि कथा शुरू हो गई है, पहुंचिए। नहीं दिन में मौका लगता है तो रात में राम जी की कथा में जरूर रहिए। सब काम छोड़ के ये निवेदन करते रहिए। राम प्रसाद बाबू, 1 लीटर तेल खर्च कीजिए कल दिन भर, भगवान का काम करिए। राम का क्षणभंग शरीरा, ये शरीर भगवान के काम के लिए मिली है। अच्छा, चाय पीने की जिसकी आदत हो वो और मेहनत करें। इस दरवाजे पर जाएं, वहां चाय पिए और काकी कल यहां आए दे खाए परी है, आयु आज। अच्छा हो पियो, यही बहाने गांव गांव घरे घरे जा चाह पिया है बाबू। हाँ, सुबेरे सुबेरे जईबा तुम्हें चाह मिली तो सुबेरे सुबेरे जा, सबका कहा, दोनों काम, राम काम, अपना शरीर भी फिट। 4 जगह चाय मिलेगा तो चकाचक, दूध है कि मिले यहां, सब दूध का समुंदर है यहां है? जीवन के क्षण को संवारने का सबसे सुंदर साधन भगवत कथा सुधा रस का पान। बुद्धिमान लोग इसका करते हैं, बाकी तो जो माया में फंसे हैं उनको तो गणेश जी महाराज की लंबी सी सूंड है, लेकिन उनको न मनाया जाए तो कार्य निर्विघ्न नहीं होता। तो आए जरा उनको मना लिया जाए ठीक से। अच्छा, केवल गणेश जी नहीं, एक आदमी की लंबी पूंछ है। अच्छा नेताजी, आपकी पूंछ घट जाए समाज में तो आपको अच्छा लगेगा? धर्मेंद्र बाबू, आपकी पूंछ कदर घट जाए, आपकी लंबी पूंछ हो, रिश्तेदार भी पूछते हो, मित्र भी पूछते हो, जिले वाले भी पूछते हो, प्रदेश वाले भी पूछते हो, नेताजी तभी तो रंग बनेगा। लंबी पूंछ हो हमारी। ये हनुमान जी महाराज की पूंछ लंबी है और गणेश जी महाराज की नाक लंबी है। आपकी नाक न कट जाए गांव वालों की कि यार तुम लोग तो लोगों को जुटा ही नहीं पाए हैं? नाक न कट जाए धर्मेंद्र बाबू कि यार तुम लोग तो कुछ इस नाते गणेश जी महाराज को मनाना जरूरी है। अपनी ताली तैयार कर लीजिए। राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारे गजानन, राखो लाज हमारी गजानन,
राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। पिता तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं, पार्वती महतारी गजानन, वो राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। सबसे पहले तुम्हें बुलाऊं, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, सबसे पहले तुम्हें बुलाऊं, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ। विघ्न विनायक प्रथम पूज्य तुम आकर विघ्न मिटाओ, आकर विघ्न मिटाओ, गजानन आकर विघ्न मिटाओ। आज वंदना करते हैं हम, दयाना आज वंदना करते हैं हम, आज वंदना करते हैं हम। सब जग के हितकारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। गणपति तुम्हारी जय होवे, गणपति तुम्हारी जय होवे, लंबोदर तेरी जय होवे, ईश्वर तेरी जय होवे, जय होवे, हाँ जय होवे, हाँ जय होवे, हाँ जय होवे, जय होवे, हाँ जय होवे, हाँ जय होवे, हाँ जय होवे। ओ राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। मंगल दीप जलाकर तुम मोदक भोग लगाए, मोदक भोग लगाए, मंगल दीप जलाकर तुमको मोदक भोग लगाए, हाँ मोदक भोग लगाए। और आरती करे तुम्हारी कंचन थाल सजाए, बाबा कंचन थाल सजाए, बाबा कंचन थाल सजाए, और आरती करे तुम्हारी कंचन थाल सजाए, बाबा कंचन थाल सजाए। रिद्धि सीधियां चंवर डोलावे, गजानन रिद्ध सिद्धिया चमर डोलावे, रिद्ध सिद्धिया चमर डोलावे। सेवा कर रही है तुम्हारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। गणपति तुम्हारी जय होवे, गणपति तुम्हारी जय होवे, लंबोदर तेरी जय होवे, लंबोदर तेरी जय होवे, विकटेश्वर तेरी जय होवे, विकटेश्वर तेरी जय होवे, विकटेश्वर तेरी जय होवे, हे सिद्धि विनायक जय होवे, हाँ सिद्धि विनायक जय होवे,
हाँ सिद्ध विनायक जय होवे गणपति तुम्हारी जय होवे गणपति तुम्हारी जय होवे गणपति तुम्हारी जय होवे गणपति तुम्हारी जय होवे गौरी सुतेरी जय होवे गौरी सुतेरी जय होवे गिरजा सुतेरी जय होवे गिरजा सुतेरी जय होवे हाँ जय होवे हाँ जय होवे 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 राखो लाज हमारी गजा राखो लाज हमारी गजानन राखो लाज हमारी गजानन राखो लाज हमारी गजानन राखो लाज हमारी गजानन राखो लाज राखो लाज राखो लाज हमारी वर्णानाम् अर्थ संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको प्रणवो पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगा बस सर चाप धर बस राम सर चाप धर श्री राम। पंद्रह मिनट और आपके साथ आज की चर्चा होनी है और इस 15 मिनट में आपको अपने ढंग से इस कहानी को अपने जीवन में उतारना है। ये कहानी बड़ी मार्मिक है और अपने हृदय में आप इसको उतार पाएं तो निश्चित रूप से पांडे जी आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। राम प्रकाश बाबू आपके भी जीवन में, श्रीकांत बाबू आपके भी जीवन में, रमाकांत बाबू आपके भी जीवन में ये कहानी सबके लिए बनी है। परमात्मा ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। उपनिषद में चर्चा आती है परमात्मा ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। एक दिन की घटना, धर्मेंद्र बाबू देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। और परमात्मा ने दयानंद बाबू कृपा करी तो वो युद्ध देवता जीत गए। अब देवता जब युद्ध जीत गए, युद्ध में सफल हो गए, तो देवताओं ने कुछ दिन तक तो कहा कि भगवान की कृपा से जीत गए, भगवान की कृपा से जीत गए। लेकिन कुछ दिन के बाद अहंकार पैदा हुआ और कहने लगे ये काम हमने न हाथ लगाया होता तो विजयश्री न मिलती। कुछ दिन तो भगवान का नाम लिए
और फिर कहने लगे, भगवान बड़े दयालु हैं। जब अहंकार नाम की चीज किसी के मन में भी पैदा होने लगती, किसी भी भक्त के मन में, तो भगवान उस अहंकार को तोड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुख लाता है। और कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा अति दुखी हो, कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा अति दुखी हो। और भगवान को हम लोग रोज कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान माता और पिता, भाई, आचार्य, गुरु, सबका दायित्व लेते हुए उसके मोह को कुचल देते हैं। अब उस समय तकलीफ होती होगी, और देवताओं के अंदर मोह, वो जो अहंकार पैदा हुआ कि मैं विजयी हुआ इसलिए लोग हमारी पूजा करते हैं। तो भगवान अंतर्यामी है, अलख निरंजन है, सबको लखा करते हैं। तो उन्होंने एक रूप लिया, बढ़िया सुंदर यक्ष का रूप। यक्ष सुंदर होते, यक्ष का रूप लिया। उनके रूप को देखकर सभी आकर्षित होने लगे। तो उस रूप की चर्चा पहुंची इंद्रलोक में। इंद्र ने कहा, जरा पता लगाओ ये जो चमकता हुआ यक्ष है, ये है कौन? आप यक्ष कौन है जानते हैं? यक्ष कौन है? आपकी सफलता ही यक्ष है। आप में चमक नहीं है, आपकी सफलता में चमक है, याद रखना। आप में चमक नहीं है, आप गांव के रहने वाले हैं, आप चमक जाएं, प्रदेश के पदाधिकारी बन जाएं, जिले से, तो प्रदेश के पदाधिकारी बनते ही समाज माला लेकर दौड़ता है। आप चमक गए, आपकी यश कीर्ति ही चमक है आपकी। तो यक्ष माने चमक। सो महाराज देवराज इंद्र ने कहा, जरा पता लगाओ ये चमक वाला आदमी कौन है भाई, इसका परिचय क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पावर अगर किसी के पास है तो वह सूर्य नारायण के पास। क्योंकि जब वो उदित होते हैं तो पूरी दुनिया का अंधेरा मिट जाता है। तो इस नाते सूर्य नारायण को इंद्र जी ने कहा कि आप ये काम करिए, पता लगाइए। और सूर्य नारायण भगवान की ड्यूटी लगी पता लगाने की। सूर्य नारायण भगवान ने कहा पता लगा लूंगा। अच्छा, इसलिए उन्होंने कह दिया पता लगा लूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप 7 कोठरी बंद करके रहिए, तो सूर्य नारायण का प्रकाश वहां भी पहुंच जाता है, हर जगह पहुंचते हैं। वो गुफा में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम पता लगा लेंगे। और वो निकले पता लगाने के लिए। और पता लगाने के लिए, ये कहानी खूब मन से सुनना। जितने लोग आज के कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं, आगे इस कार्यक्रम के अगुआ हैं, पिछुआ हैं, सबको जरा ठीक से सुनना पड़ेगा। मैंने कथा की शुरुआत करी है, जे यही कथई सने समेता कही है सुनी है समुझ सचेता। अचेत होकर मत सुनना, सचेत होकर सुनना बाप। सचेत होकर। सूर्य नारायण भगवान खोजते खोजते यक्ष जी के पास पहुंचे और यक्ष से पूछा आपका परिचय। तो यक्ष ने पूछा आपका परिचय? बोले आप हमको नहीं पहचानते? आप ही बता दीजिए अपना परिचय। तो उन्होंने कहा मेरा नाम सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण। आपका परिचय तो मैंने प्राप्त किया, आप करते क्या हैं? मैं ताप देता हूं। अच्छा, तो आप अपने ताप से क्या कर सकते हैं? पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता हूं। अच्छा, तो भगवान ने आंख बंद करी। आपको पता है कि भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, जिसकी आंखें बंद करने मात्र से पूरी सृष्टि का लय हो जाता हो, ऐसे परमात्मा के सामने वो आए थे, यक्ष रूप में खड़े थे। उन्होंने एक तिनका उठाया सूखा हुआ और कहा कि ये तिनका सामने रखा है, अब आप जला देते हैं पूरी दुनिया को, तो तिनकों को जला के दिखा दीजिए तो फिर हम समझ लें। और उनकी ताकत खींच ली भगवान ने। और फिर वो तिनका को जलाने के लिए बड़ा जोश लगाए, लेकिन तिनका वैसे को वैसे रह गया। लौट कर शर्मा करके आए। इंद्र ने पूछा पता लगा? बोले ना, हम तो नहीं पता लगा पाए। कैसे कहें हम बेइज्जत होकर आए? तो दूसरी ताकत को आमंत्रित किया इंद्र जी ने। दूसरी ताकत का नाम क्या है? वायु।
वायु को कहा गया कि आप कुछ करो। वायु जी तेज रूप लेकर के गए और यक्ष के पास पहुंचे और यक्ष से कहा तुम्हारा परिचय। तो यक्ष ने कहा अपना परिचय पहले दे दीजिए। तो बोले हम वायु हैं, कितनी भी गीलापन हो सुखा देते हैं, हम उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, यहां से वहां कर देते हैं। तो बोले कि ये सारी क्षमता आपके पास? बोले हाँ। तो ये तिनका जरा आप उसको उड़ा के दिखा दीजिए। और उस तिनका को उड़ाने के लिए वायुदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने जो ताकत उनको दे रखी थी वो छीन ली आंख बंद करके। तो वो ताकत छिन गई तो कुछ नहीं कर पाए। तो लौट के आए और उन्होंने भी कहा कि हम पता नहीं लगा पाए। तो लोगों ने कहा कि न्याय ये कहता है कि जब काम कर्मचारी से न बनता हो तो स्वयं अधिकारी जाए। तो आप जाइए। तो देवराज इंद्र जी आए, अहंकार में पूरित होकर के आए और बोले कि कैसे नहीं होगा, हम पता लगाते हैं। और यक्ष महाराज को देख रहे थे, एकाएक वो गायब हो गए। यक्ष जी जब गायब हो गए, उनसे बातचीत तक नहीं किया, उनकी बेइज्जती हो गई। देवराज इंद्र आए और उनसे बात नहीं किया, अंतर्ध्यान हो गए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं अभी वो शर्मिंदित खड़े ही थे, इतने में सामने खूब सुंदर आभूषणों से सज्जित माता पार्वती जी का दर्शन उनको हुआ। माता जी के समीप जाकर प्रणाम किया उन्होंने और कहा माता जी, अभी अभी जिस यक्ष का मैंने दर्शन किया था, यक्ष हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो यक्ष कौन है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं तब माता पार्वती जी ने कहा वो यक्ष साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं की ताकत से तुम लोग युद्ध में विजयी हुई और तुम अहंकार से पूरित हो गए। इसी अहंकार का शमन करने के लिए वो यक्ष का रूप लेकर के आए हैं। इंद्र को ज्ञान हो गया। मेरे भाई बहनों, हमको आपको भी इस कार्यक्रम की सफलता पर यह कहानी ध्यान पर रहनी चाहिए। इस कहानी में यही भरा है कि जो कुछ करते हैं वो सब राम जी करते हैं। इसी निवेदन के साथ सभी लोग आरती के लिए खड़े होंगे गाते हुए। राम करन चाहे सोई होई, जय जय राजा राम हरे। राम करन चाहे सोई, जय जय राजा राम हरे। राम करन चाहे सोई होई, जय जय राजा राम हरे। राम करन चाहे सोई होई, जय जय राजा राम हरे। राम करन चाहे सोई होई, जय जय सीता राम हरे। आना आना सब परिवार प्रभु की कथा। आना आना सब परिवार प्रभु की कथा। जिन लोगों ने आज के पूजन में भागीदारी की है, आरती के लिए वो बारी बारी से मंच पर आते जाएंगे, आरती करके उतरते जाएंगे, दूसरे को थाली देते जाएं, बिना नाम लिए दूसरी बार नाम दोहराना न पड़े। जिन लोगों ने आकर पूजन किया है, सबका ये काम है कि आरती में वो आए, बारी बारी से अपने परिवार सहित आए, अकेले हैं तो अकेले आए। आना आना सब। और ये पुष्प है, अभी कार्यकर्ता आप तक पहुंचाएंगे। इसको आप पंखुड़ी बनाकर हाथ में लिए रहें और वहीं जहां खड़े हैं वहीं से जब कहा जाएगा बरस रही पुष्पों की जयमाल, तो वहीं से ऐसे आप भगवान के निमित्त डालेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से इस काम को करेंगे। ये पुष्प आपके पास कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। राम पिया राम पिया राम। जगमग जगमग ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम 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 राम।
सिया राम सिया राम जी की सुंदर छवि हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी की सुंदर छवि लखन को प्यारे हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। भाग भाग श्री जनक लली है राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। घंटा शंख पखावज बाजे तुर नर मुनि सब आरती गावे। घंटा शंख पखावज बाजे सुर नर मुनि सब आरती गावे। आनंद की सरिता उमरी है सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। आरती रघुबर लाला की रमरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाल की नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे धारे सलामे रत्नारे नारे सभी लख कोटि काम हारे हारे। अलकती बलन पलकती चलन पीर पटहलन लटक सुंदर बनमाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाल की समरिया नयन विशाला संग सिय शोभा की खानी खानी विराजे जगत जननी रानी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी दानी। भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुघ्न भूप रसाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सवरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीन हितकारी हितकारी। अधम के बट सबरी तारी तारी। गिद्ध के कर्म गति न्यारी न्यारी। तुरन कोई सदाश जगदीश कौशलाधीश शंभु हृदय सुख पाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सवरिया नयन विशाला। चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रहे पुष्पों की जयमाल बरस रहे पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हरण सदा सुख करण सदा सुख करण। दोनों हाथ उठा के जो भगवान हमें सदा सदा सुख देते हैं,
जिन्हें हम लोगों ने बचपन से तुम्हें माता कहा है, ऐसे उनके सामने पुकारे, हरि लो शरण 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 जानकी नाथ कृपाला की कंवरिया विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया विशाला की कंवरिया विशाला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, अयोध्यापति भगवान की जय हो, विद्या बिहारी सरकार की जय हो, निज निज गुरुदेव भगवान की जय हो निज निज मात पिता की जय हो जय जय सीताराम। बोले गुरु गोरखनाथ भगवान की जय हो जय जय सीताराम हर 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 महादेव उठहन मैया की जय उठहन मैया की जय उठहन मैया की जय 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 श्री सीताराम गुलाब